एक सदाचारी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण अपने आप में संतुष्ट रहा करते, बड़ा कम वैभव था, सीमित साधन थे, भोजन जैसे तैसे चल जाता। लेकिन पत्नी तो पत्नी है। पत्नी के मन में एक ही भाव था कि देखो, जब अगल बगल की स्त्रियां सुंदर कपड़ा पहनती हैं तो मैं लज्जित हो जाती हूं। अगल बगल की स्त्रियां जब सुंदर गहना पहनती हैं तो मैं लज्जित हो जाती हूं। कम से कम तुम कुछ करो मत करो, लेकिन सुंदर गहना सुंदर कपड़ा तो बनवा ही दो, इसका उपाय करो। विप्र देवता ने कहा कि देखो, कमा सकता नहीं, व्यापार कर सकता नहीं, खेती कर सकता नहीं, मैं क्या करूं। पत्नी ने कहा कि ये तो आप जाने कि क्या करेंगे, ये आपका काम है। मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा अधिकार है, मैंने कह दिया, मेरी आवश्यकता है, पूरा करना आपका काम है। विप्र देवता ने सोचा कि पत्नी है, इसका अधिकार है, उपाय लगाते हैं। और सोचा कि अमुक नगर का राजा बड़ा ही धर्मात्मा है, प्रजावत्सल है, राजा के पास ही जाते हैं। राजा के पास चले जाते हैं। राजा का द्वारपाल खड़ा है, विप्र देवता को देख के प्रणाम करता है, आपका आदर है महाराज, जल्दी पधारे। विप्र देवता महल में पहुंचते हैं, दरबार में राजा देखता है, राजा सिंहासन से खड़ा होता है, विप्र देवता पधारे हैं, पाद्य अर्घ्य पैर धोता है, आसन पे बिठाता है। आसन पे बिठाने के बाद सिंहासन पर बैठता है राजा और पूछता है, महाराज आपने दर्शन दिया, मैं बड़भागी हूं, लेकिन आने का उद्देश्य बताएं महाराज। कहा कि राजन, तुम्हारा भगवान शिव कल्याण करे, भगवान शिव कल्याण करे। राजा चौंका। राजा इसलिए चौंक गया कि राजा भी भगवान शिव का भक्त था, और ये विप्र देवता आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। राजा ने पूछा कि भगवान, आप भी भगवान शिव के ही भक्त हैं क्या? विप्र देवता ने कहा कि नहीं, भगवान शिव का भक्त भी हूं और भगवान शिव का पड़ोसी भी हूं। राजा चौंक गया। पड़ोसी? कहा कि कैलाश पे भगवान रहते हैं, और भगवान का जहां आसन है कैलाश पे, वहीं बगल में मेरी भी कुटिया है, उसी कुटिया में मैं रहता हूं। तो भगवान शिव का हाल चाल क्या है? तो भगवान शिव का हाल चाल ये है महाराज कि भगवान शिव अब नहीं रहे। राजा कहा कि महाराज, चेतना में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राजा ने पूछा कि चेतना में बोल रहे हैं? विप्र देवता ने फिर कहा कि हाँ, देखो, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, भगवान शिव हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन भगवान शिव अपने शरीर में नहीं रहे। फिर राजा क्रोध में आया कि भगवान शिव हमारे और आपके समान नश्वर थोड़ी हैं कि भगवान शिव शरीर में नहीं रहे। फिर विप्र देवता ने कहा कि देखो, शोक मत करो। अब बार बार जब बात को घुमा रहे हैं विप्र देवता, तो राजा ने सोचा कि अच्छा, एक बार जान लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। कहा कि अच्छा बताइए, भगवान शिव नहीं रहे तो कैसे नहीं रहे, क्या हाल चाल है भगवान शिव का? कहा कि हाँ, अब बताओ, अब समझो मेरी बात को। तुम्हारा सिंहासन है, सिंहासन के दो तरफ दो तस्वीर लगे हैं, दो तस्वीर लगे हैं। तो एक तरफ का तस्वीर देखो, ये तस्वीर किन देवता की है? तो कहा कि ये हरिहर भगवान का चित्र है। हरिहर भगवान कौन है, जानते हो? राजा ने कहा कि हाँ, एक भगवान नारायण का आधा शरीर और आधा शरीर भगवान शिव का, दोनों मिल गया तो हो गया हरिहर। हरि मने नारायण, हर मने भगवान शिव। तो आधा शरीर नारायण का, आधा शरीर भगवान शिव का, मिल गया स्वरूप हरिहर। विप्र देवता ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जब आधा शरीर भगवान शिव ने भगवान नारायण को दे दिया, तो भगवान शिव का शरीर बचा कितना? राजा ने कहा कि अब आधा बचा है। तो कहा कि दूसरी तरफ की चित्र पर ध्यान दो, दूसरी तरफ जो चित्र लगा है ये किनका है? तो दूसरी तरफ जो चित्र लगा है ये अर्धनारीश्वर भगवान का है। अर्धनारीश्वर कौन है? तो आधा स्वरूप देवी पार्वती है और आधा स्वरूप भगवान शिव है।
तो भगवान शिव का शरीर आधा नारायण को चला गया, आधा पार्वती जी के पास चला गया, तो भगवान शिव का शरीर रहा कहां? अब राजा चौंक गया कि अरे बात तो सही में कह रहे हैं कि भगवान शिव का आधा शरीर भगवान नारायण के पास है, आधा पार्वती जी के पास। कहा कि तू सिद्ध कर दिया पंडित जी ने। कहा कि ठीक है महाराज, जब भगवान शिव दो जगह बट गए तो बाकी लोग कहां हैं? कैलाश पर और कौन कौन है? तो कैलाश पर अब कोई नहीं। कोई नहीं, ये कैसे? कहा कि जब भगवान शिव दो जगह बट गए तो देवी पार्वती जी अब मायके चली गई हैं, नैहर चली गई हैं। तो कार्तिकेय कहां है? तो कार्तिकेय अब देवताओं के सेनापति हैं, अब घूम घूम के अब देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, देवताओं के सेनापति हैं। देवताओं की रक्षा में कहीं चूक ना हो जाए इसलिए कैलाश छोड़ दिए हैं। गणेश जी, तो गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, घूम घूम के हर जगह पूजन ही करा रहे हैं। नंदी जी, तो जब स्वामी ही कैलाश पे नहीं है तो नंदी जी का क्या काम? नंदी जी कहीं चल रहे होंगे। आखिर बचा क्या कैलाश पे? अब विप्र देवता ने असली बात कहना प्रारंभ किया कि जब मैं झोपड़ी से निकला तो देखा कि भगवान शिव के आसन पर दो वस्तुएं हैं। ये दो वस्तुएं क्या क्या हैं? तो भगवान शिव की उदारता मणि के रूप में चमक रही है और भगवान शिव का भिक्षा पात्र वहीं पड़ा है। तो भगवान शिव की उदारता मणि के रूप में चमक रही है। मैंने सोचा कि जाके भगवान शिव की उदारता को उठा लूं। जब गया भगवान शिव की उदारता को उठाने तो भगवान शिव की उदारता जो मणि के रूप में चमक रही है वह उड़ गई। मणि को तो मैं पकड़ नहीं पाया उदारता को, लेकिन भगवान शिव का जो भिक्षा पात्र पड़ा है, भिक्षा पात्र को मैंने उठा लिया। भिक्षा पात्र को उठा लिया और लगा मणि के पीछे भागने, उदारता के पीछे भागने। भगवान शिव का भिक्षा पात्र लिए उदारता के पीछे भाग रहा हूं। वह उदारता उड़ती चली आ रही है, उड़ती चली आ रही है। आपके दरबार में प्रवेश किया, मैं भी उदारता के पीछे पीछे, मेरे सामने ही भगवान शिव की उदारता महाराज आप में प्रवेश कर गई। भगवान शिव की उदारता आपके पास और भगवान शिव का भिक्षा पात्र मेरे पास। इसलिए अब आप जाने आपको क्या करना है। यही समाचार है। अब तो राजा ने कहा कि कहा कुछ नहीं, सब कुछ कह दिया। अब तो राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाता है। अब हाथी, घोड़ा, गाय, भूमि, धन, धेनु, कोष सब कुछ दिया। अब विप्र देवता को छोटे से रियासत का राजा बना देता है राजा।